हमारे साथ चलना होगा आपको। मगर मेरा जुर्म क्या है? मैडम, आपने मुजरिम को जुर्म की कोशिश करने में मदद की है, इसलिए आपको साथ चलना होगा। मुझे जहां भी ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन वो लड़की बेकसूर है। उसने कुछ गलत नहीं किया, जाने दो उसे, मासूम है वो। छोड़ दो इसे, इसने कुछ नहीं किया, ये बेकसूर है। एल्बन, 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 एल्बन। ऐसा लगता है कि हम कोई खास किस्म का कारोबार करने जा रहे हैं, यानी असलहा या कोई ड्रग्स वगैरह। वैसे मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा, और मेरा बॉस इन फजूल बातों के लिए वक्त जाया नहीं करेगा। हम एक साथ काम नहीं करेंगे, बल्कि तुम हमारे मातहत काम करने जा रहे हो। ओह अच्छा, क्या कोई दहशतगर्द तंजीम बहुत बड़ा काम करने जा रही है? हर माकूल इंसान तुम्हारी ये बात सुनकर हंसेगा। फिलहाल मुझे तो इस वक्त बेवकूफ तुम लग रहे हो। बकवास मत करो, समझ गए? बात सुनो मेरी। असलहा और मुआशी हैसियत के साथ हमारी शराकत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारा नजरिया एक हो सकता है। हमारी जबान कभी एक नहीं हो सकती, और ना ही होगी। अगर चुप रहोगे तो सोचूंगा। मुझे तुमसे इसी तरह की उम्मीद थी कि तुम मेरा बात करना पसंद नहीं करोगे। क्या हुआ? पौलाद अलमदार से डरकर किराए के टट्टू बन गए? अमरीकियों ने तुम्हें धोखा दे दिया है। पहाड़ों पर बमबारी की वजह से तुम सर उठाकर देख भी नहीं सकते। तुम्हारी मरकजी कमेटी भी अफरा तफरी का शिकार है। अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें ईरानियों की या तालिबानी की या बारजियानियों की किसकी गोद में बैठना है। जाहिर है तुम वही करोगे जो ताकतवर कहेगा। शहरों में, पहाड़ों में, दहशतगर्द तंजीम में और रियासत में। दहशतगर्द तंजीम ने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। उम्मीद है कि इस सब से भी बच जाएगी। इस बार ये मुश्किल है। ये कानून अमले को परेशान करने के लिए है। अगर आम माफी है तो, और पैसा नहीं है तो आप अपने लड़कों को नहीं बचा सकते हैं। इससे अच्छा है कि शहर में आराम करें हमारे लोग, और एक न एक दिन ये निजाम जरूर बदलेगा, और उस दिन हम अपनी ताकत से न सिर्फ पहाड़ों पे बल्कि शहर में भी अपनी हुक्मरानी करेंगे। आप पैसे के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे आपकी पेशकश क्या है? मैं कोई पेशकश नहीं कर रहा। तुम्हें और तुम्हारे लड़कों को जीने का मौका दे रहा हूं। जब तक तुर्की खास शक्ल में नहीं आ जाता मुझे तुम्हारी जरूरत है, और जब वो वक्त आ जाएगा तो हम मुनाफा बांटने के लिए मंशियात, असलहा और तेल एक साथ स्मगल करेंगे। हम दोनों मिलकर हर किस्म का सेटअप करेंगे जब तक ये मुल्क हमारे इख्तियार में नहीं आता, और जब तक मैं इसका इंतजाम नहीं संभाल लेता। पहाड़ तुम्हारे, सारे शहर मेरे, और तुर्की मेरा। वुराल को मारने से पहले मुझे उस जासूस के बारे में जानना है। अगर हम एहतियात नहीं बरतते और वुराल किसी तरह बच गया तो हमारे लड़के फिर से मुसीबत में फंस जाएंगे। आप किसको सपोर्ट करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन को कौन लीड कर सकता है? एक आदमी, चंगेज। कितना भरोसा है उस पर? हमारी तरफ है, अच्छा इंसान है वो। मुझे अल्पर के अलावा किसी पर भरोसा नहीं।
अलपर को इस ओहदे पर कभी नहीं बिठाएंगे। फिलहाल हमें चंगेज पर ही भरोसा करना होगा, इससे पहले कि ऊपर से दबाव हो और कोई और आ जाए। और आगे क्या करना है हम मिलकर फैसला कर लेंगे। जिन लोगों से मैं मिलने के लिए जा रहा हूं, क्या तुम मिलोगे उन लोगों से? हाँ जरूर, मगर मुझे नहीं लगता कि हमें जासूस पकड़ने से पहले रिस्क लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन वुराल के साथ जो भी करो मुझे जरूर बता देना, तो ये फाइल भिजवा दूं। ओके। अलपर। जी सर। ये चंगेज को दे देना और उससे कहना कि इस पर फौरन कार्रवाई की जाए। इस बारे में मैं आला हुकाम से भी बात करूंगा। वुराल के जितने भी आदमी उन सबको नौकरी से बर्खास्त कर दें और पलाद के लोगों के पीछे जो ऑफिसर्स हैं उन्हें हटा दिया जाए। ठीक है सर। बताओ हक्कान को चीफ और पौलाद अलमदार का पता किसने बताया? मैं नहीं जानता। अगर तुम नहीं जानते तो हक्कान को कैसे पता चला? बताओ मोल कौन है? कामिल, डायरेक्टर का ड्राइवर। झूठ मत बोलो, वो क्यों बताएगा? वो तो खुद वहीं मौजूद था। क्या वो मरना चाहता था? वुराल, मुझे बहुत अजियत दी थी तुम्हारे आदमियों ने। तुम्हें क्या लगता है अगर कुछ नहीं बताओगे तो जा पाओगे? चंगेज, पौलाद अलमदार के सारे आदमियों को निकालना होगा। डायरेक्टर ने कहा है मुझे चंगेज पर भरोसा है, वो तंजीम के सरबराह होंगे। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस ओहदे पर पूरा उतरूं। मगर फिर अनकारा का क्या होगा? आपको कुछ देर में एक कॉल आएगी। मुबारक हो। शुक्रिया। जी भाई। जी ठीक है, समझ गया। हमें चलना होगा, आ जाओ। मेरा बेटा। बेटा, तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं आ गया हूं अम्मी, मैं आ गया हूं। अरे इसे डांटो तो मत, इससे पूछो कि इसे भूख तो नहीं लगी? मुझे भूख लगी है अम्मी। हाय अल्लाह, मैं यहाँ खड़ी बातें कर रही हूँ और मेरा बेटा भूखा प्यासा आया है। क्या तुम जख्मी हो मेरे बेटे? जी बाबा, मगर जख्म इतना गहरा नहीं है।
मैं उसे देख लेता हूं अभी। आओ मैं देखता हूं। अम्मी को मत बताइएगा पापा, परेशान हो जाएंगे। हिकमत तुम्हारी अम्मी को यहीं रोकेगा। मैं नाजिफा वालिदा को रोकने चला जाता हूं, लेकिन ये तो बताओ हुआ क्या है पोलाद? मैं कहीं नहीं जा रहा हिकमत, कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरा छोटा शेर। क्या उसका जख्म गहरा है? ठीक है हिकमत, ठीक है। तुम्हारे आने से पहले ये बहुत रो रहा था। अली रोते थोड़ी है, तुम्हें सूट करता है क्या? हाँ? ये तब रोता है जब इसकी मां परेशान होती है। सही कहा पापा। ये कैसे हुआ मेरे बेटे? जो होना तो हो गया पापा। उस वक्त मुझे लगा कि बस सब खत्म हो गया, मरने वाला हूं। आलिफ की कब्र पर चला गया, आंखें बंद कर ली, मगर जब आंखें खोली तो लगा कि सारे सितारे मुझे जिंदा रखने के लिए एक हो गए हो। बताओ वो कौन है? कामिल। वोराल, तुम्हें किसने बताया कि पोलाद और चीफ वहां जाएंगे? तो क्या एलिफ तुम्हें अपने साथ नहीं चाहती थी? शायद। कब्र में सिर्फ एक शख्स चाहता है, दो नहीं। कब तक खुद को किसी दूसरे की कब्र में दफन करने की कोशिश करोगे बेटा? आप ये सब एक जख्मी शख्स से कहेंगे बाबा? जख्म आहिस्ता आहिस्ता भर जाता है। जख्म की तकलीफ का एहसास बर्दाश्त करना पड़ता है। बाबा जख्म मेरी कमर पर है, मेरे दिल में नहीं। अगर तुम अपने दिल के जख्म नहीं भरोगे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसे मेरी नसीहत समझो। अल्लाह से जब भी मांगो, सेहत मांगो, ताकत मांगो, खुशियां मांगो, मोहब्बत मांगो। अगर अपने लिए कुछ नहीं मांगते तो दूसरों के लिए मांगो, लेकिन मौत कभी भी मत मांगना मेरे बेटे। हर चीज के बावजूद जिंदा रहना बहुत अच्छा है, और मौत उसकी मर्जी से
तकदीर में लिखी है, जब चाहे दे दे, वक्त से पहले या मांगने से नहीं मिलती। कौन है? इस वक्त कौन हो सकता है मेरी जान? तुम कहाँ थे मेहमाती? मेरी औरत मुझसे सवाल कर रही है। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम ठीक तो हो? ठीक हूं, मैं ठीक हूं। ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। सिर्फ ये देखने आया था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। तुम इतनी रात को कहाँ जाओगे? एक जरूरी काम है। मैं अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। काम खत्म होने के बाद आ जाऊंगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेहमाती? कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं। तो फिर क्या? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? बहुत थका हुआ हूं। क्या मैं तुम्हारे कंधों का मसाज कर दूं? हाँ जरूर। क्या तुम परेशान थी मेरे लिए? बहुत। क्या गोली मार सकती हो मुझे? नहीं। तो फिर मेरी गन को हाथ मत लगाना दोबारा। गोली चल गई तो फिर जिम्मेदार तुम होगी। यस। बैठो यहां पर। दहशतगर्द तंजीम और मंशियात कहां से निकली बलूत? वो मनशियात हजार भी खानदान की थी। सीपोर्ट हासिल करने के साथ ही उसके मसाइल भी हमारे ही हो गए। क्या हम सीपोर्ट के मालिक बन गए? 51% शेयर्स हमारे पास हैं। बाकी भी हासिल हो जाएंगे, फिक्र मत करें। मत करना। जो भी मालिक होगा उसका इल्जाम उसी पर लगेगा, वरना हम पर लगेगा। फिर तो इल्जाम पोलाद अलमदार पर लगेगा। लग सकता है। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। बस जरा मुहतात रहना। अभी अंदरूनी मामलात सही नहीं है। जब तक ये ठीक नहीं होता उस वक्त तक बीच में मत पड़ना। हर कदम सोच समझ के रखना। तुंजाई साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। क्या हुआ है? क्या कोई जरूरी काम है? तुंजाई साहब, आप 1.5 घंटे से नहा रहे हैं और पानी भी बहुत बह रहा है।
हुस्नो, अच्छा होगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। क्या बताऊं, कितनी गंदी जगह थी, कितने जरासीम होंगे वहां पर। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना है और आपको बाथरूम से कैसे बाहर निकालना है। अब देखो क्या करता हूं। हेलो आंसू साहिबा, कैसी हैं आप? मैं हुस्नो बात कर रहा हूं, तुंजाए साहब के फ्लैट से बात कर रहा हूं मैं। आंसू साहिबा वो फौरी तौर पर मिलना चाहते हैं आपसे। मैं क्या कर सकता हूं मेमाती? वो आदमी यहां आया और मेरे सामने मेरे बेटे को गोली मारकर चला गया। ये सच है कि वो थोड़ा नालायक है, लेकिन है तो मेरा बेटा ना। निमट लूंगा उससे, फिक्र मत करो। तुम अब क्या कर लोगे मेहमाती? मैंने तो दस्तखत कर दिए। तो क्या हुआ? एक कागज पर दस्तखत करके फिर से वही तारीख डाल देना। वो बलूत उसे मार डालेगा। मैं खुद मरने से नहीं डरता, लेकिन अली उस्मान को तकलीफ में नहीं देख सकता। कैप्टन, उस्मान को कुछ दिनों के लिए कहीं दूर भेज दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। बुलूत मेरे गुलाब कहां हो? आओ चाय पीते हैं। मैं बंदरगाह पर हूं, मेरी बंदरगाह। खुश आमदीद आंसू साहिबा। बहुत शुक्रिया हुस्नो साहब, सब खैरियत है? जी बिल्कुल सब खैरियत है। आप यहाँ ड्राइंग रूम में बैठ जाएं, तुंजाए साहब बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। जी ठीक है। तुंजाए साहब। मेरे भाई हुस्नो, तुम्हें क्या हो गया आखिर? थोड़ी देर में नहा के निकल रहा हूं ना मैं। बस ये बताना था कि आंसू साहिबा ड्राइंग रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। अब ये आंसू साहिबा यहाँ क्या कर रही हैं? इस हालत में तो मैं उनसे नहीं मिल सकता यहाँ। वो कह रही हैं उन्हें जरूरी काम है, इसलिए वो आपसे फौरी बात करना चाहती हैं। जो भी बात है वो आपको बता दें। शायद वो मुझे ना बता पाए, क्योंकि वो अपने बालों से खेल रही हैं, और आप तो जानते हैं कि बालों से खेलने का क्या मतलब है। अगर मिल लें तो बेहतर होगा। हद हो गई है भाई, आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम है? तुम्हें पता भी है मैं इस वक्त नहा रहा हूं, किसी से नहीं मिल सकता, फिर भी हर वक्त तंग करते रहते हो मुझे। तुंजाए साहब बस अभी आ रहे हैं आंसू साहिबा। क्या आपके लिए कुछ लेकर आऊं? बहुत शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है मैडम, जैसे आपकी मर्जी। मुझे फिक्र हो रही थी, तुंजाए साहब को गिरफ्तार कर लिया था, अब वो ठीक तो है ना? थोड़े से घबराए हुए जरूर हैं, लेकिन आपको देखेंगे तो वो बेहतर महसूस करेंगे। बस तैयार होकर आ रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिए। खुशामदीद आंसू साहिबा। बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी तुंजाए साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आंसू साहिबा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये आपके सर पे निशान किस चीज का है? कैसा निशान है? क्या कोई सुर्ख निशान है? मैं चेक कर लेती हूँ, बैठे। आप ये मेरे लिए लाई हैं? आंसू साहिबा,
मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे। शुक्र है कि ये दोनों एक हो गए। हाँ कहो कामिल। सर, सिकंदर आपसे मिलना चाहता है। कल बात कर लूंगा उससे। वो बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं। वो यहां क्या कर रहा है? अब क्या करूं जनाब? अंदर बुला लो। मैंने तुम्हें इस्तांबुल आने से मना किया था, तो फिर यहां क्या कर रहे हो सिकंदर? मैंने कई बार आपको खबरदार किया आप गलत कर रहे हैं चीफ, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी चीफ। सिकंदर, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुमने अपनी हद से ज्यादा बढ़कर काम किए थे, इसलिए खत्म हो गए हो। मैं यहां उन लोगों को तबाह करने आया हूं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। सिर्फ एक नाम तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। बताओ वो कौन है जिसने चीफ के बारे में बताया? बता दो मुझे कि वो कौन है। क्या तुम जीना नहीं चाहते? चंगेज। अगर तुमने मुल्क की 2 बार खिदमत की तो 40 मर्तबा खयानत की। रियासत ने तुम्हें सिर्फ उन 2 खिदमात की वजह से फांसी नहीं दी थी। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए था। अभी तक तुम्हारे फैलाए हुए गंद को साफ कर रहे हैं। मजीद और क्या चाहते हो तुम हमसे? मैंने 40 बार खयानत की। मुझे मुल्क में कोई एक ऐसा लीडर तो दिखाओ जो दिन में 40 बार खयानत ना करता हो। वो दस्तावेजात कौन सी थी जो आपने खुद अपने हाथों से जला दी थी? पहले से ही कुछ लोग मंशियात का कारोबार कर रहे थे, आप जानते हैं। मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं इस फील्ड में आया और उनसे मुनाफा लिया, और असला फरोख्त करने वालों से भी मुनाफा लिया मैंने। सिर्फ इतना नहीं किया, बल्कि वो सारे कारोबार के हिस्सेदार बन गए। गद्दारों को खत्म नहीं किया, बल्कि उनका साथ दिया। कोई ऐसा गिरोह नहीं था जिसके लिए काम ना किया हो। हमेशा उनके तलवे चाटे हैं तुमने। मैंने किसी गैर मुल्की एजेंट से कभी कोई मदद नहीं ली। आपके लोगों की तरह अनजान मत बनिए, आपके लोग भी गैर मुल्की एजेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क है। वो लोग अपने फायदे के लिए कभी भी हिस्सेदार नहीं बनते। वो लोग भी सही नहीं कर रहे हैं, मगर कम से कम इससे किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचता। तुम्हारे पास दौलत कितनी होगी? अभी वो दौलत इख्तिदार पर कब्जा करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन हो जाएगी।
मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूं। आइए मेरा साथ दीजिए। आपके पास जो भी मालूमात, राज और दस्तावेजात हैं मुझे दीजिए। यही आपके लिए बेहतर है। हद में रहो अपनी, दफा हो जाओ मेरे घर से। हाँ। जब कोई मुझसे इस तरह से बात करता है पागल हो जाता हूं, बिल्कुल पागल। क्या हुआ अब्दुल्लाई? भाई पता चल गया कि मोल कौन है। कौन है? चंगेज। चंगेज? जी भाई। अब्दुल्लाई, मुझे फॉरेन डायरेक्टर से मिलना होगा, उसके बाद आता हूं तुम्हारे पास। ठीक है भाई। ये तो बदतमीजी है मेरे गुलाब। किसी और के ऑफिस में आकर उसकी कुर्सी पर कब्जा कर लिया। क्या यह बदतमीजी नहीं है कि मेरे ना होते हुए तुमने मेरी कुर्सी पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया? तुम यकीन नहीं करोगे मेमाती, लेकिन आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो क्या मैं अब तुम्हारे इस एहसान के तले दब जाऊं? बताओ मुझे मेरे गुलाब। तुम सिर्फ अली उस्मान जैसे बच्चे को गोली मार सकते हो। नहीं नहीं, मैंने वाकई तुम्हारी जान बचाई है दहशतगर्द तंजीम से। सारी बातें छोड़ दो और इस जगह का ख्याल अपने दिल से निकाल देना। ये जगह कैप्टन से पहले मैंने खरीदी थी। मेमाती, थोड़ा संजीदा हो जाओ। मेरे पास 51% है और तुम्हारे पास 49, तो हम पार्टनर हुए ना। मुमकिन नहीं है ये। ठीक है, मैं अपने हिस्से का 1% अली उस्मान को देता हूं और 1% कैप्टन इलियास को दोगे, तभी यह मुआहदा होगा। तुमने बिजनेस सीख लिया है मेरे गुलाब। जब मैंने कारोबार करना शुरू किया तो सिगरेट का पैकेट नहीं, एक सिगरेट बेचा। इसलिए जानता हूं कि लेस मार्जिन क्या है। घटिया इंसान। İçindeyim nasılsa, içindesin nasılsa, içindeyim nasılsa, yine içindeyim nasılsa, içindesin nasılsa.
अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन है वोराल? मकदवानिया का बादशाह। डायरेक्टर को मारने वाला सिकंदर कौन है? अगर तुम जिंदा रहे तो खुद ही देख लेना। चलो, तुम तो सब जानते हो ना। तुम्हारे पास जानने के लिए और कुछ नहीं बचा। तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी नहीं। खत्म कर दो अब्दुल्लाई। आओ अंदर आ जाओ मेरे चंगेज। वुराल मर गया, चीफ भी मर गया। अब इस मुल्क पर हम हुकूमत करेंगे। अब आपका क्या हुक्म है जनाब? मुझे सुर्ख किताब की जरूरत है जो बुजुर्गों के पास है चंगेज। किसी भी सूरत वो पोलाद अलमदार के पास नहीं जानी चाहिए।